लिए कोई काम कठिन नहीं है। और अपने सारे अबुआ भाई को धन्यवाद करते हैं इस गुरु के नाम पे कि वो परमेश्वर के राज्य में आगे चल रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता यहाँ तक के ले आए। तो पिता को धन्यवाद की जैसे अभी यहाँ पे गवाही हुई, जैसे कि हमने बहुत बार समझाया है कि जो हमारे जीवन की गवाही है हमको खुद वही गवाही बतानी है, ना कि हमें और कहीं की गवाही बतानी है। अगर ऐसा देखा जाए तो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम तो यही कह सकते हैं ना कि हमने पूरे हॉस्पिटल में ये बीमार थे उनके लिए हमने प्रार्थना किया और वो खड़े हो गए, तो उसको यहाँ पे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। माना वही जाएगा कि जिसकी हमने प्रार्थना करी है और वो खुद आके यहाँ पे गवाही देगा, उसी की मानी जाएगी ना, उसी की। तो इस तरीके की गवाहियाँ परमेश्वर के राज्य में नहीं होना चाहिए। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो भी गवाही हो पिता के राज्य में जो हुआ है, जिसको आपने हीलिंग दिया है, वो स्वयं आगे खड़े होकर बताएगा कि फलाने ने मेरे जीवन में काम किया है, वही गवाही देगा। बाकी हमको इधर उधर की कोई भी गवाही नहीं होनी चाहिए। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि जैसे हम व्हाट्सएप पे वचन लगाते हैं या फेसबुक पे वचन लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें वचन जब हम लगाते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा क्या रहता है, उसमें तारा रहता है, देखा नहीं? उसमें तारा रहता है, उसमें फूल रहता है, उसमें चांद रहता है, उसको हम वो सजाते हैं, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब कि वो वचन जो होता है वो परमेश्वर का वचन होता है। और इसमें जो उसमें तारा होता है वो तारा किसका बनाया हुआ? परमेश्वर पिता का बनाया हुआ है ना। और वो जो उसमें चांद रहता है उसको किसने बनाया? परमेश्वर पिता ने बनाया ना। और जो उसमें फूल रहता है गुलाब का, वो भी परमेश्वर पिता ने बनाया है। तो सारे परमेश्वर पिता के चीजों से लेके हम लोग सजाते हैं, हम मनुष्य। और जो उसमें जो हाथ जोड़े रहते हैं वो किसका हाथ रहता है? वो भी परमेश्वर के हाथ दिया हुआ रहता ना। मनुष्य का हाथ है तो भी परमेश्वर पिता ही देते। तो ये क्या है? धरती क्या है? सब कुछ परमेश्वर पिता का है और सब कुछ परमेश्वर पिता की चीजों से सजाया जाता है। और फिर आदमी तो इसके परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं यहोवा परमेश्वर और मैं सनातन चट्टान हूँ। तो आज जिसने सब कुछ बनाया है वही तो सनातन चट्टान है ना। अगर यहाँ पर कोई हमको ये बता दे कि सूरज किसने बनाया है, किसने बनाया, किसी भगवान का आप लोग हमें नाम बता दो, एक भगवान का नाम बता दो कि सूरज किसने बनाया है। कोई यहाँ पे बताएगा? कोई बताएगा किसने बनाया सूरज? परमेश्वर ने। तो आप लोग बोलिए किसने बनाया सूरज? पिता परमेश्वर ने बनाया सूरज। चांद किसने बनाया? पिता परमेश्वर ने बनाया। तारा किसने बनाया? समुद्र किसने बनाया? गंगा जमुना किसने बनाया? तो कौन सनातन चट्टान है? परमेश्वर पिता है ना सनातन चट्टान। उनको तो छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है। और उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया के मालिक हूँ। अब उन्होंने क्या अपना नाम बताया? मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। तो उन्होंने अपना यहोवा परमेश्वर नाम क्यों बताया? इसलिए बताया कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और जब तुम हमें पुकारोगे तब मैं तुम्हारे जीवन में काम कर दूंगा। तो परमेश्वर ने अपना यहोवा नाम परमेश्वर बताया। तो जैसे अगर किसी ने भी कह दिया कि मेरा नाम ये है तो हम उसी नाम से तो उसको बुलाएंगे ना, दूसरे नाम से उसको नहीं बुलाएंगे क्योंकि दूसरे नाम से कोई जानता। तो यहोवा नाम में क्या है? आशीष है। ईश्वर तो भाई ईश्वर जो है जैसे क्या है कि सभी जो ईश्वर बोलते हैं कहते हैं कि वो भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। लेकिन ईश्वर क्या है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। रूप है ईश्वर का? कोई स्वरूप है ईश्वर का? कोई रूप नहीं है ना। ईश्वर क्या है? बिल्कुल उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन उसने क्या बना दिया? सब आकार वाला चीजें बना दिया ना, सब आकार वाला चीजें। मनुष्य को बना दिया, उसमें भी आकार दिख रहा है। सूरज को बना दिया, उसमें भी आकार दिख रहा है। चांद को बना दिया, उसमें भी आकार दिख रहा है।
लेकिन परमेश्वर का कोई आकार है यहाँ पर, तो हमें परमेश्वर का खोज करना चाहिए कि आखिर ये किसने सब बना दिया, किसने ये सब बना दिया। अब हमारा कहने के मतलब कि अगर हम आपको पूजे तो ये कहेंगी तुमने हमें नहीं पूजा। अभी यहाँ पर सबके लिए चाय लाएगी गुड़िया और सबको चाय देगी, और यहाँ पर अगर एक को नहीं देगी चाय तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, कहेंगे कि हमको नहीं दिया। तो जब हम लोग संसारिक थे, तो जब हम लोग मंदिरों में जाते थे, मंदिरों में, तो हमें 1 दर्जन केला लेके गए, 1 दर्जन केला लेके गए, और वहाँ पर कितनी मूर्तियाँ रहती, बहुत रहती। तो वो केला हम लोग सब मूर्तियों को चढ़ा पाते हैं, वो एक जगह चढ़ाते हैं। एक जगह हम अगर यहाँ पे खाना रख देंगे तो क्या सब लोग वहाँ पे खा लेंगे आके उसमें ना? तो क्या है कि ये व्यवस्था के द्वारा क्या होता था हम लोग से पाप होता था, क्योंकि एक को केला चढ़ाया और एक को केला नहीं चढ़ाया। अच्छा, जैसे क्या होता था, सावन का महीना आया, ठीक है, सावन का महीना आया और गंगा जी का जल लाके या नल के जल लेके हमने शंकर जी पे ऐसे डाल दिया और हमने बहुत खुश हो गए कि हमने बहुत बड़ा पूजा कर दिया ना। तो अगर आज अभी यही गंगा जल अभी कहते हैं लोग संगत जी में तो ला के डाल देते हैं और उनको पिला देते हैं, लेकिन उनको खुद को पीने के लिए तो कहेंगे ना हम तो नहीं पिएंगे, बहुत गंदा गंगा जी का पानी हो गया, हम लेके। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी बैठे हो और 1 बाल्टी पानी ला के आप पे डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना, गुस्सा आएगा ना, और वो भी ठंडी हो तो कहेंगे कि पागल है क्या? तो लोग क्या भगवान से पूछते हैं कि आपके ऊपर हम पानी डालें कि ना डालें, और वो जाते हैं किसी टाइम पे जाते हैं और उस पर पानी डाल देते हैं, किसी टाइम पे जाते हैं। तो क्या होता है, व्यवस्था के द्वारा हम उनको कहीं ना कहीं नाराज करते हैं, उनसे हम पूछ के उनको पानी नहीं डालते हैं। तो जीते जी जिसको भी करना है आप जीते जी करिए। मरने के बाद किसी को कोई कुछ नहीं दे पाता है और ना कोई खा पाता है। आज हमारे माँ बाप है, माँ बाप को कभी गरु दिन आएगा, गरु दिन में लोग उनको पानी पिलाएंगे, और अभी जीते जी माँ बाप को कोई नहीं पूछता है, ना उसको ध्यान देता है। तो क्या वो मरने के बाद उनको पानी दिया जाएगा तो क्या उनके पास वो पानी नहीं पहुँचेगा ना? तो क्या है कि ये सब ऐसे ही अपने मन की शांति के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं? वो डरते हैं, क्योंकि वो जो कर देते हैं अपने माँ बाप को तकलीफ दे देते हैं, तो सोचते हैं कि मरने के बाद हम उनको पानी पिला देंगे तो वो हमें ये तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन जो हमने कर्म कर दिया है, जो हमने बो दिया है, उसे तो हमें काटना ही पड़ेगा। अगर हम आम का गुठली बोएंगे तो कई साल के बाद वो तैयार होगा, 10 साल के बाद तैयार होगा ना। आम हो चाहे बेर हो चाहे कोई भी हो चाहे अमरूद हो, तो 10, तो आज हमने गुठली बोई तो आज हमने पाप किया और वो 10 साल बाद हमारे सामने आएगा। तो इसी तरीके से क्या था कि एक 2 पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे और 2 पार्टनर का काम करते थे। तो एक पार्टनर के मन में आया लालच, तो उसने क्या किया कि अपने पार्टनर को मार के उसका पूरा धन ले लिया और जो है वो बड़ा खुश रहने लगा। तो मोहल्ले के लोग कहने लगे, अरे ये पार्टनर ने तो अपने दोस्त को मार दिया और ये देखो कितना खुशहाल है और कितना मौज से जी रहा है। लेकिन क्या हुआ, उस पार्टनर को बेटा हुआ और बेटा होने के बाद जब वो बेटा 25 साल का हो गया तो वो बेटा बीमार पड़ गया। और जब वो बेटा बीमार पड़ गया तो उसकी, अब वो बीमार में क्या था, सिर्फ बुखार था और कुछ नहीं था। और उसका बुखार का इलाज कराते 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 जो उसका पार्टनर था उसका पूरा संपत्ति खत्म हो गया। अब उसने यही बोला कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कि हम अब इसका इलाज कराएं। तो उसी बीच में वो लड़का हंसने लगा तो बोला उसका पापा ने कि बेटा तू क्यों हंस रहा है? तो बोला कि तुमने हमें पहचाना नहीं? बोला कि नहीं। कहने लगा मैं तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारे घर में पैदा हुआ, जो तुमने पार्टनर को मार दिया था
वो पार्टनर तुम्हारे घर में आया और आज जो तुमने उसको ठगा था, आज वो पूरी संपत्ति खत्म हुआ और वो बेटा मर के चला गया और उस पार्टनर के पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि उस बच्चे का कफन करके वो ला पाए। तो बाप बोया था उसके 25 साल पहले और काटा कब 25 साल बाद। तो इसी तरीके से हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो आज हम बो देंगे वो हमको कल मिलेगा। कहते हैं ना, परमेश्वर ने कहा है ना, पाप का दंड बुद्धि से नहीं मिलता है, इसलिए पाप करने वाला पाप करता रहता है। और जो है क्या बोलते हैं कि परमेश्वर ने जैसे कि कहा है 10 आज्ञाएं बताया परमेश्वर ने। लोग कहते हैं कि वो ईश्वर नहीं है। जिस ईश्वर ने सारी सृष्टि को रच दिया, उस ईश्वर ने कहा कि तुम अपने माता पिता की आदर करना और मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। और तुम किसी का खून ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम किसी की चोरी ना करना, तुम कोई झूठी गवाही ना देना। तो इसमें हमारे परमेश्वर ने क्या खराब बोला है? आज उसी बात को तो आज हम लोग भी बता रहे ना, इसी बात को जो गुरु लोग बैठे हैं कहते अपने माता पिता की सेवा करो, तो उसमें लोग ताली बजाते हैं, हाँ सही बता रहे। लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर ये बात कहा किसने है। तो आप बताइए ना कि वो बात कहा किसने है। किसी ने तो कहा ये बात, जो आज ये बातें घूम रही है। सूरज को पूजो, ग्रह कट जाएगा तुम्हारा ये। अरे ये भी तो बताओ कि सूरज बनाया किसने? तो जिसने सूरज चांद बनाया और उस ग्रह को हमको ग्रह को काटने के लिए अगर हम सूरज को पूजेंगे तो सूरज बनाने वाले को पूजेंगे तो क्या ग्रह नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना। तो जिसने सूरज तो सीधे तो हम लोग किसको पूज रहे हैं? पिता परमेश्वर पूज रहे हैं, सूरज चांद समुद्र नदियां बनाने वाले को हम लोग पूज रहे हैं। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अब बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। आज तो ये 4 दिन की जिंदगी है ना, आदमी उछलता है और कहता है कि बस मैं ही मैं हूँ, लेकिन जिसने उसको धन्यवाद किया वो तो सही बात, वो मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। क्योंकि जिसने उसको नहीं जाना, पूनम ने बताया ना, जिसने उसको नहीं जाना वो कुछ भी नहीं जाना, और जिसने उसे जान लिया कि आखिर सच्चे ईश्वर कौन है, वो सब कुछ जान लिया। तो पिता को धन्यवाद करते हैं कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और पिता की जैसे कि क्या होता है कि अभी इसने क्या बता, सुदेवी ने बताया, सुदेवी ने क्या बताया कि जब इसने बहुत पूजा पाठ करती थी तो इसका लोग कहते हैं सांप को क्या कहते हैं? शंकर भगवान है, शंकर भगवान। आखिर उसी सांप ने तो जन्मदिन के दिन सुदेवी के बेटे को काट दिया। कहाँ गई सुदेवी? हाँ, सुदेवी तो जिस दिन जन्मदिन था इसके बेटे को सांप ने काट दिया और वो सांप, वो बेटा मर गया। और एक बेटा और था ना, उसको भी ऐसी तबीयत खराब हुई तो वो भी बेटा मर गया। 2 बेटा मर गया। सच्चाई को इसने 7 महीना हुआ है सुदेवी ने जाना। सच्चाई को 7 महीना हुआ ना सुदेवी। अब इसका एक बेटा, 3 बेटा इसके पास है, कितनी और एक बेटी? 3 बेटा था। तो इसके पास अभी एक बेटा और है जिसका तबीयत अभी भी खराब हो गया था, बुखार आ गया था। तो उसको लिए प्रार्थना इसने करवाया। तो परमेश्वर के धन्यवाद हो कि आज वो बेटा ठीक है। तो आज इसको परमेश्वर ने क्यों चुना? इसीलिए चुना है क्योंकि उस बेटे को जीवन बचाना है परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि जो बचपन में मरने वाला है वो 100 साल के होके मरेगा, जो मुझको जानता है और जो मुझ में चलता है। तो आज ये बताइए क्या परमेश्वर के वचन ऐसा ही है? तो आज इसके बच्चे को परमेश्वर ने 100 साल का जीवन दिया कि नहीं? कहे क्या जो एक बच्चा बचा है, 3 लड़के में जो एक लड़का बचा है, आज एक बच्चा बचा है, उसको परमेश्वर ने 100 साल का जीवन देने के लिए सुदेवी को चुना है, क्योंकि उसके जीवन उसको देना है। तो पिता को धन्यवाद करते हैं, पिता महान है और पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और ये जो है परमेश्वर ने कहा है ना कि हम तीसरे लोगों को छुड़ाते हैं। जो बहुत ज्ञानी बनते हैं उनको नहीं छुड़ाएंगे, जो लाचार है, जो दर दर भटक रहे हैं उन्हें छुड़ाएंगे। जिनके पास पैसा है वो तो जाके हॉस्पिटल में पूरी जांच करवा लेते हैं,
बीपी था, ब्लड प्रेशर था, हेन था, तेन था, काहे मर गए? बीपी की वजह से मर गए, बीपी हाई हो गया, मर गए ना। लेकिन गरीबों का तो ये सब जांचें भी नहीं हो पाती है, क्योंकि पैसा कहाँ से कि वो जांच करा पाए। तो परमेश्वर ने जब प्रार्थना होती है तो उनकी सारी ईपी डीपी सब परमेश्वर की तरह हर लेते हैं। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और परमेश्वर पिता हर एक दुख से छुटकारा देते हैं, और उनकी महिमा हो और उनका राज बढ़ता रहे। और परमेश्वर को धन्यवाद है, पिता महान है, उसके लिए कोई भी काम करते हैं। हाँ भैया मोबाइल भी रखी। उसको पकड़ा। हमारी गवाही ये है कि हम उसे मंगलवार को आए थे, तो हमारे बच्चे की हम वहाँ से घर से ठीक लेके आए। यहाँ आए तो बुखार रास्ते में चढ़ा है, कुत्ते 2 घंटे उसको होश से नहीं आए। तो हम समझ रहे कि सो रहा है, गाड़ी पे आए थोड़ा से हम सोच रहे थे कि सो रहा है। तो हमने किसी को नहीं बताया, हमने उनको हस्बैंड को बताया कि मेरे बच्चे को होश नहीं, कि हमारा जो घबरा रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, सो रहा। हमने कहा नहीं सो नहीं रहा, मेरे बच्चे को होश नहीं है। तब उन्होंने कहा ये तो बात सही। जब हमने होश गए थे तो होश नहीं आ रहा था। उन्होंने पिता परमेश्वर का नाम लिया, पिता परमेश्वर कहीं भी हो मेरे लड़के को जीवन दान दे, चाहे जहाँ भी हो। हमने 2 बच्चे खो चुके हैं, एक बच्चे को हम इसी का सहारा है, हमें चाहे जहाँ भी हो। फिर थोड़ी देर के बाद जब बच्चे को पानी डाला, मेरे बच्चे होश नहीं आ गया। थोड़ा वहाँ से भी नहीं आया, वहाँ पर हमारे बच्चे को भी बुखार चढ़ा है। तुम्हारा बच्चा बेहोश हो गया था, तो जब तुमने पानी डाला तो होश में आया। तो हमने फिर वहाँ से आए, तब यहाँ भी बुखार बहुत तेज आ गया। फिर चाची से हमने बताया कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है। गुड़िया चाची से कहा तुमने? तो गुड़िया चाची कहने लगी कि धीरज रखो, पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वही साथ देंगे तुम्हारा। हमने कहा हमने तो उनके चरणों में डाल दिया, इन्हीं का सारा विश्वास बहुत करते हैं हम। लेकिन हमारा बच्चे का आराम नहीं मिलता था। फिर उसके बाद पानी रखा था वहाँ पर प्रार्थना का, वो भी पिलाए, पिला के तब बच्चा हमारा कुछ हुआ। फिर जब इससे उषा मैडम के पास फोन किए तब प्रार्थना करवाए, तब मेरा बच्चा थोड़ा बच्चे बुखार। कब प्रार्थना करवाया था तुमने? हम प्रार्थना करवाए थे शायद परसों। हाँ, जब से पिता तो बच्चे तुम्हारा बच्चा ठीक है अब? तब से मेरे बच्चे को बुखार तो नहीं आया, लेकिन मेरा बच्चा गिर जाता है। अच्छा गिर जा, मतलब बुखार नहीं आया? बुखार नहीं आया, तब से गिर जाता है। अच्छा नहीं गिर जाता है बच्चा। तो विश्वास करो परमेश्वर पिता ने जो वो भी ये परेशानी हो वो भी ठीक, नहीं ना, लेकिन विश्वास बहुत करते हैं। वो भी परमेश्वर पिता ने ठीक कर दिया ना। 2 बेटा जा चुका है। और कितना दिन से सच्चाई को जानती हो तुम? सच्चाई के 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना हो गया। और जो तुम्हारे 2 बच्चे खत्म हो गए बेटा, वो कब खत्म हुए हैं? कई साल हो गया खत्म हुए? वो एक साल पूरा हो गया, दूसरा लग गया। माने एक बच्चा 1 साल पहले खत्म, पूरा हो गया, दूसरा लग गया है। और सच्चाई तुम 6-7 महीना से जानती हो? 6-7 महीना। अच्छा, पिता का धन्यवाद। काँप रहा था हाथ ना। देख